अपने गीता पे चलते हैं। अब हम भगवान कृष्ण का भी हम देख रहे हैं कि आखिर को भगवान हमारे कन्हैया, हमारे नंदलाल, गोविंद, गोपाल, यहाँ पे तो वो कृष्ण तो अर्जुन तो उन्हें मधुसूदन कहते हैं। तो मधुसूदन देखिए क्या कहते हैं अर्जुन से, उनकी वाणी क्या कहती है, क्या वो उपदेश दे रहे हैं। तो चलो हम सब मिलकर सुनते हैं। तो थोड़ी सी हम उनकी आवाहन तो कर लेंगे, वंदना तो कर ले, ऐसे थोड़े नहीं है करते सीधे सीधे जाकर उनके दरवाजे पर आ रहे नहीं भाई। उनके पास में जाने के लिए हमें भी थोड़ा सा हमें वो करना पड़ता है, उनको ले जाना पड़ता है भैया। तो ऐसे थोड़े नहीं सीधे सीधे जाके ऐसे खड़े थोड़े नहीं होते हैं, ऐसे थोड़े नहीं बुलाते हैं। तो चलते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम हरिवल्लभाय नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। मैं कृष्ण भगवान राधा रानी को दोनों को मैं कोट कोट प्रणाम करती, स्तुति करती, वंदना करती हूँ। हे मेरी राधा रानी, हे मेरे कृष्ण भगवान, अर्जुन को ज्ञान देते हैं, ऐसा ही जीवन हम सबको देना चाहिए। जो अर्जुन को दिया है वो हम सबको देना चाहिए। और जितने संसार के प्राणी हैं सबका उद्धार करना चाहिए, सबको ज्ञान देना चाहिए, सबको बुद्धि देना चाहिए, सबको योग साधना देना चाहिए और सबके सब मनोकामना को पूर्ण करना चाहिए। ऐसा कहते हुए मैं आपसे विनती करते हुए और मैं आपको प्रणाम करती हूँ। संसार के जितने भी हैं सब हैं, जितने योगी पुरुष हैं मैं उनको प्रणाम करती हूँ। और जितने ही हमसे छोटे हैं, हमारे बराबर हैं, उनको इसलिए करती हूँ और उनको राधे राधे और जय श्री कृष्ण। तो हम चलते हैं अपनी गीता पर। गुलजार देख लेती हूँ, ये ऐसा तो नहीं कि मैं दबाया कि नहीं दबाया। चलो ये बच्चे जो है ऐसे ही होते हैं। तो देखो यहाँ हम अब ये 13वां अध्याय पूरा होने को है। ये शायद मैं इसको कल पूरा इसको कल मैं पूरा कर दूँगी जो है। हाँ देखती हूँ, कोशिश करती हूँ। और मैं तो करने को 4 दिन में कर दी, लेकिन उसका कोई सुनने वाला भी होता है। और जैसे ये यूट्यूब ये फेसबुक है तो इस पर बस ऐसे चलता है। तो हम चलते हैं। हाँ क्या कह रहे हैं, तो हमने कल बताया था क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ के सुना दिया था। अब ये है प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यत तथात्मानं कर्तारं स पश्यत। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। तो देखो यहाँ कृष्ण भगवान तो को पीछे भी कई श्लोकों में समझा चुके हैं। और मैंने शायद इसमें भी इसी में अध्याय 13 में भी कई जगह आया है। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा किए हुए, मतलब जो पुरुष, देखो यहाँ पे मैंने अभी बोला था कि देखो जब भगवान वैसे प्रकृति के साथ रहते हैं, पुरुष और प्रकृति, लेकिन जब भगवान चेतन का कार्य करते हैं, भगवान आत्माओं में रहते हैं, तो प्रकृति अपने कार्य करती है। पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हैं। मतलब संसार के जितने प्राणी हैं उनका सारा कार्य, उनको उत्पन्न करना, उनको जो है सब ये इंद्रियां हैं, ये कर्मेंद्रियां, ये ज्ञानेंद्रियां हैं, ये मन बुद्धि, ये सब अहंकार, इन सबको देने वाली प्रकृति होती है। ये प्रकृति कहते मनुष्यों को सब प्रकार के कर्मों को प्रकृति द्वारा ही किए जाते हैं और ये सारे कार्य प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हैं। ये भगवान के द्वारा नहीं किए जाते हैं। भगवान का ये कार्य नहीं है, भगवान कृष्ण का ये कार्य नहीं है। भगवान कृष्ण केवल सूक्ष्म रूप से आत्माओं में, ये चेतन रूप से, ये अविनाशी रूप से ये जो है
क्या कहते हैं, ये भगवान इसमें विराजमान निराकार रूप से भगवान सबके सब भूतों के आत्माओं में विराजमान है। लेकिन जो बाहर का कार्य है ये प्रकृति का कार्य है, यहाँ भगवान का कार्य कोई नहीं है, ये प्रकृति ही सारा कार्य, मनुष्य का सारा संपूर्ण कार्य, जितने पंचभूत हैं उनके सारे कार्य, संसार के सब प्राणियों के कार्य, जड़ चेतन नहीं, सॉरी, जड़ कहते हैं ये जंगम और स्थावर और जंगम के सारे जितने कार्य होते हैं वो प्रकृति ही करती है। यहाँ भगवान कुछ नहीं करते। चेतन भगवान जो है आत्माओं में रहते हैं सबके, वो नहीं करते हैं, ये सारा कार्य प्रकृति करती है। तो यहाँ ये भगवान ये कहते हैं, कहते हुए देखता है जो संपूर्ण कार्यों को प्रकृति, जो पुरुष संपूर्ण कार्यों को, मनुष्य के जितने कार्य होते हैं, पृथ्वी के जितने कार्य होते हैं, उन कार्य करते हुए को जो प्राणी देखता है, द्वारा किए जाते हुए उनको सब कर्मों को देखता है कि प्रकृति क्या कर रही है, और करने के बाद में भी, देखने के बाद में भी आदमी भ्रमित तो हो जाता है और उसमें फंस जाता है। तो क्या करना चाहिए कि देखो यहाँ भगवान कहते हैं और आत्मा को अकर्ता देखता है, और जो आत्मा को अकर्ता देखता है, अकर्ता मतलब जो है, जो भगवान है वो अकर्ता कुछ भी नहीं करते, भगवान कुछ भी नहीं करते। जो उसको मालूम है कि भगवान कुछ नहीं करते, भगवान सब कुछ करते हुए भी अकर्ता है, कुछ नहीं करते। भगवान सिर्फ चेतन रूप से हमारे अंदर विराजमान है। ये सारे संपूर्ण काम पंचभूतों के, पृथ्वी के जितने हैं, स्थावर जंगम के जितने कार्य हैं, ये सारी प्रकृति करती है और भगवान कुछ नहीं करते। ऐसा कोई अगर देखता है और ऐसा कोई सोचता है, वही यथार्थ देखता है, वो ही यथार्थ देखता है कि ये भगवान अविनाशी है, निराकार है, परम ब्रह्म है, परमात्मा है, ये आत्माओं में रहते हैं और चेतन रूप से आत्माओं में, सब भूतों के आत्माओं में रहते हैं। ये कोई कार्य नहीं करते हैं। एक कार्य जो किया, जो करने का कार्य है वो प्रकृति का, वो भगवान का कार्य नहीं है। ये सब जो जानता है तो यथार्थ जानता है, ये सत्य जानता है, ये बात सत्य है, ऐसा मानना चाहिए। यथार्थ माने सत्य है, सही है, ये बात सही है। यथार्थ देख रहा है, यथार्थ सोच रहा है, किससे? मन, अपने मन से, बुद्धि से। यदा भूत पृथग् भावमेक स्तमन पश्यत ततएव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते। तदा जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित, जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है। देखो जिस क्षण यह पुरुष, मतलब जब पुरुष, देखो क्षण तो देखो ये नहीं है कि जी एक ही क्षण होता है। अब ये क्या कहते हैं 24 घंटा में किसी भी क्षण या क्षण जो भिन्न भिन्न रूप से कहते हैं, ये भगवान सब जितने भूत हैं ये पृथक पृथक भूत हैं, मतलब जो भिन्न भिन्न रूप हैं, पृथक पृथक रूप है भूतों के। तो एक रूप तो होता ही नहीं है, उनके अनेक रूप है। अच्छा यहाँ पे भगवान के भी एक रूप नहीं है, अनेक रूप है। देखो इसमें इसी 13वें अध्याय में ये 7वें श्लोक में भगवान को क्या कहा गया था? ये भगवान को परमेश्वर कहा गया। परमेश्वर, ये भगवान को, ये परमेश्वर हैं, इनको परमेश्वर भी बोला गया था भिन्न भिन्न रूप से। ये इनको ब्रह्म भी देखा बोला है, इनको आत्मा भी बोला है, इनको परमात्मा भी बोला है, इनको ईश्वर भी बोला है। देखो ये जो है भगवान कृष्ण के अनेक है। देखो कहते नहीं है परमेश्वर के रूप में बोला 7वें अध्याय 7वें श्लोक में, वो 8वें में भगवान को ईश्वर कहा है कृष्ण को, और 9वें श्लोक में भगवान को परमात्मा कहा है, और 11वें में और 10वें में कहा है आत्मा, ब्रह्म, आत्मा, चेतन, निराकार।
तो ये भगवान के भी पृथक पृथक नाम है, पृथक पृथक रूप है। वो किसी रूप में तुम्हें दिखाई दे सकते हैं, वो किसी अब हर एक रूप में दिखाई दे सकते हैं, वो कौन सा भी रूप ले सकते हैं। तो इनके भी रूप पृथक पृथक है, और पृथक पृथक रूप होने से ये पंचभूतों में भी पृथक पृथक रूप से ही रहते, भिन्न भिन्न रूप से रहते। तो परमात्मा में ही स्थित तथा कहते पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है। और वो ये देखता है कि वो संपूर्ण कहते हैं कि अनेक रूपों से और कहते हैं कि ये भूतों में कि आत्मा में स्थित रहते हैं, और रहने के बाद में स्थित तथा परमात्मा से और संपूर्ण भूतों का और विस्तार भी परमात्मा से ही होता है। तो वो आत्मा का जो हमारी आत्माओं का जो ज्ञान हमें देते, हमारे आत्माओं का ज्ञान होता है। देखो आत्मा में वैसे देखी जाए तो इसमें कोई विकार नहीं है, आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, चेतन है। आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, चेतन है, और ये प्रकृति ये जड़ है। तो परमात्मा वो सारा कार्य करते हैं, कहते हैं सारा कार्य करने के लिए भगवान सब भूतों के अंदर विराजमान है। कहते हैं संपूर्ण भूतों का और विस्तार कौन करता है? तो वैसे विस्तार ये प्रकृति और पुरुष भगवान कृष्ण और प्रकृति द्वारा ही ये संपूर्ण भूतों का विस्तार होता है। ये दोनों से ही होता है। लेकिन जब प्रकृति संसार में मनुष्यों के लिए जो तीनों गुणों को उत्पन्न करती है, ये रज और ये सत रज तम, ये गुण ही ये प्रकृति ये इन्हीं गुणों को भोगता है, और गुणों को में ही भोगता है। तो ये कौन है? ये प्रकृति है। ये प्रकृति ही अपने गुणों को भोगती है, भगवान नहीं भोगते। भगवान सबके शरीर में विराजमान है और सबके आत्मा में विराजमान है, और सबका विस्तार कौन करता है? भगवान कृष्ण ही करते हैं। प्रकृति बाहर से करती है, भगवान शिव कृष्ण और शिव अंदर परमात्मा आत्मा में विराजमान रहते हैं, सबका विस्तार करते हैं। तो यही उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जो इस तरह से सोचता है, इस तरह से देखता है कि ये भगवान है, जो ब्रह्म है, जो निराकार है, जो सूक्ष्म रूप से है, जो अविनाशी है, जो परमात्मा है, ये परमेश्वर है, ये पृथक पृथक रूप से हमारे शरीर का पंचभूतों का विस्तार करते हैं, और हमारे कहते हैं हमारा जीवन देते हैं, और कहते हैं यही हमारा विस्तार करते हैं, यही हमें जन्म देते हैं, यही सब कुछ करते हैं। लेकिन जो बाहर का कार्य प्रकृति करती है उसको नहीं देखते। उस समय भगवान प्रकृति से कोई संयोग नहीं है, कोई संबंध नहीं रहता। भगवान का कार्य केवल आत्मा चेतन तक रहता है। प्रकृति का उनके संसार के जो है उनके तीनों कहते हैं गुणों को भोगते हैं। तो भोगने वाले जो कार्य हैं वो प्रकृति करती है, उन्हीं को इंसान भोगता है, और उन्हीं को भोग में उन्हीं में रमड़ा रहता है, और जैसा प्रकृति देती है। लेकिन ये जब कहते हैं कि जब आदमी सचेत हो जाता है, जब प्रकृति के गुणों से ऊपर उठ जाता है, वो गुणों से परे हो जाता है, प्रकृति से परे हो जाता है। परे माने ये तो वो ये परा वो अपरा, जब परा हो जाता है, अपरा छूट जाता है, जड़ अधिकार उससे जड़ से जो हमारे हैं विकार विषय विकार हैं उनसे हट जाता है, परे हो जाता है। जब वो परे हो जाता है और भगवान कृष्ण का तत्व से ज्ञान हो जाता है, तो भगवान उसको अपना ही पद दे देते हैं, और भगवान कृष्ण के समान हो जाता है। भगवान कृष्ण उसको गोलोक दे देते हैं। उसके लिए अपरा से दूर होना पड़ता है, वो परा शक्ति होती है, बस उसके समान जब उसमें जागृत हो जाता है, उसका ज्ञान हो जाता है, तो भगवान चेतन रूप में उसको मिल जाता है। ये मनुष्य का ज्ञान, ये प्राणी का ज्ञान, तो मैं इतना ही बोलूँगी। और जो है तो हमें ये सब करना चाहिए। तो को कहते हैं वैसे हालांकि तो यहाँ है अनादित्वा अनर्गुणत्वा, तो परमात्मा कहते हैं। देखो परमात्मा मतलब परम आत्मा अव्ययम शरीर इस्तो अप कौनते न करोत न लिप्यते। देखो यहाँ ये अर्जुन
भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अनाद होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर में भी वास्तव में न कुछ करता है और न इससे लिप्त होता है। तो कितनी बढ़िया बात है। हे अर्जुन, अनाद होने से, भगवान अनाद है, अनंत है, निर्गुण है, निराकार है, निर्गुण है, चूंकि उनके अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है भोगने वाला। जैसे ये सत रज तम, ये गुण भगवान के नहीं है, ये तो प्रकृति के, ये भगवान के गुण नहीं है। भगवान इन गुणों से परे हैं, ये भगवान के गुण नहीं है। और लेकिन कहते हैं भगवान के निर्गुण होने से, उनके अंदर कोई गुण नहीं है, निर्गुण होने से अविनाशी, भगवान अविनाशी परमात्मा है। ये सब, ये अविनाशी और परमात्मा है, निराकार है, निर्गुण है, इनके अंदर कोई गुण नहीं है और ना ही किसी गुण का इन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे प्रकृति के 3 गुण है, सत रज तम गुण, तो इनका भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही ये गुण में रहते और ना ही शरीर में तो रहते मनुष्य के, पर शरीर में रहने के बाद में इन गुणों का, प्रकृति के गुणों का कोई भगवान के ऊपर कोई असर नहीं होता है। और शरीर में स्थित होने पर भी कहते हैं मनुष्य के, कहते हैं पंचभूतों के शरीर में, सबके शरीर में स्थित है, विराजमान है, लेकिन फिर भी प्रकृति के गुणों का भगवान के ऊपर कोई असर नहीं है। भगवान अपने ब्रह्म है, निराकार है, वो तो सूक्ष्म रूप से आत्मा विराजमान है, तो यहाँ प्रकृति का क्या सहयोग है? प्रकृति बिल्कुल भिन्न है यहाँ पे। तो होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और ना ही लिप्त होता है। भगवान कहते हैं कि प्रकृति के दिए हुए गुण भगवान नहीं, ना ही तो वो भोगते और ना ही उनके ऊपर कोई असर होता, लेकिन मनुष्य के शरीर में रहते हैं, आत्मा में विराजमान रहते हैं, लेकिन प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और कहते हैं वास्तव में न तो कुछ करता है और ना ही कुछ वो करते हैं, कुछ कार्य नहीं करते। लेकिन कार्य करने का कार्य किसका है? प्रकृति का। ये भगवान का करने का कार्य नहीं है, भगवान कुछ नहीं करते और ना ही इसमें लिप्त होते हैं, ना ही कुछ भगवान मनुष्य के शरीर में रह के भी मनुष्य के शरीर का कोई कार्य नहीं करते, क्योंकि वो चेतन रूप से कहते हैं आत्माओं में विराजमान रहते हैं। ये प्रकृति है, ये सारे कार्य करती है। इस सब संसार की जो व्यक्ति हैं उन सब के गुणों को कहते हैं कि गुणों को, भोगों को भोगती है। हालांकि भगवान अंतरात्मा में विराजमान है, लेकिन उनके ऊपर इस प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ब्रह्म है, परमात्मा है, अविनाशी है, चेतन है, निराकार है, निर्गुण है। तो इसका भगवान पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो उस भगवान को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड देते हैं उन भगवान को और कोट कोट प्रणाम करते हैं। कहते हैं जो ऐसे भगवान जिस मनुष्य के शरीर में विराजमान और मनुष्य को गिरने से उठाते रहते, कहते हैं आदमी नीचे को गिरता भगवान साथ को उठा लेते। कहते हैं कि एक बार मैं अपनी एक बात वो कह सकती हूँ, तो अब मैं अपनी तो खैर चलो क्या कहूँ, मेरे सामने तो रोज ही समस्या होती है, ये मैं तो सारी समस्याओं से ही जिंदगी कट रही है। तो भगवान की शरण में चलना चाहिए, रहना चाहिए और भगवान का गुणगान करना चाहिए। यही कहते हुए मैं विराम दे रही हूँ, क्योंकि मुझे खाना बनाना है और जिसको खाना है वो आ जाओ। मैं बहुत बढ़िया रोटी बना के देती हूँ, पट्टी उड़ी मेरी देती हूँ, वो सीधी रोटी नहीं आती है कभी। खाना बहुत जल्दी बनाती, बहुत फटाफट बनाती, फटाफट 50 बैठ जाएंगे, फटाफट कुर्सी डालती, लेकिन एक बंद टेढ़ी मेढ़ी सीधी रोटी आता है जीवन में बनी नहीं। ये कन्हैया टेढ़ा है तो मेरी रोटी भी टेढ़ी होती है, कुछ न कुछ तो असर पड़ता ही है। तो ये कहते हुए मैं सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे और गुड नाइट।